विश्व शांति का संदेश देने वाले हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब, इनकी पुण्यतिथि और जयंती एक ही दिन अर्थात ईद मिलाद के शुभ अवसर पर इस मुबारक मौके पर जलगांव जिले के शिरसोली गांव में एक फ्री वैद्यकीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सभी के लिए खुला, सभी के लिए निःशुल्क यह चिकित्सा शिविर अर्थात फ्री मेडिकल चेकअप कैंप, इसका आयोजन किया था तवक्कल फाउंडेशन और उनके सहयोगियों ने। तवक्कल फाउंडेशन के अध्यक्ष मुदस्सर पिंजारी, ग्राम पंचायत सदस्य उपाध्यक्ष जावेद भाई, चेयरमैन मस्जिद आयशा, डॉक्टर इमरान पिंजारी जो मेडिकल गोल्ड मेडलिस्ट है, साथ ही में सचिव शरीफ पिंजारी, महमूद भाई पिंजारी, चेयरमैन जामा मस्जिद, इनके साथ सैकड़ों नौजवानों ने आयोजन में हिस्सा लिया। साथ ही में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं और हॉस्पिटल का भी इन्हें महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल रहे इकरा एजुकेशन सोसाइटी संचालित इकरा BUMS कॉलेज, शिरसोली के अली ग्रुप, एकता ग्रुप, टीपू सुल्तान ग्रुप, फी सबीलिल्लाह ग्रुप, नौजवानों का मारी, सिग्मा 7 हॉस्पिटल, डॉक्टर मंदार पंडित और उनके सहयोगी, डॉक्टर मनीष कोल्ले लाइफलाइन हॉस्पिटल, डॉक्टर अनीश शेख हयात एक्सीडेंट हॉस्पिटल और इनके सहित कई पंचक्रोशी के डॉक्टर ने इस महायज्ञ में, मानवता के महायज्ञ में भाग लिया और आयोजकों को सहयोग किया। इस अवसर पर उद्घाटन समारोह में कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में शामिल रहे महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट पानी पुरवठा मंत्री तथा जलगांव जिले के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल, साथ ही में मुफ्ती हारून नदवी, फारूक शेख गनी। कोई आपको नफरत करता है, आप उसके दुख सुख में शरीक हो जाओ। जैसा कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक मर्तबा एक लेडी उनको बहुत सताती थी, जो मुस्लिम नहीं थी, जो उनको नहीं मानती थी अरबी, उन्हीं के अरब से मुताल्लिक थी। जब कभी जाते तो कचरा फेंकती थी। एक दिन कचरा नहीं आया, आपने फरमाया साथियों से, क्या बात है, आज वो माई ने कचरा नहीं फेंका? तो पता चला कि वो माई बीमार है। तो हुजूर ने कहा चलो हम उसकी जाके मिजाज कुर्सी करते हैं। साथियों ने कहा वो तो हुजूर आपको सताती है। कहने लगे वो सताती है, वो उसका काम है, मैं दुनिया में मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। आप उसकी इयादत को गए, उसकी मिजाज कुर्सी की, जैसे अंदर गए वो औरत ने कहा बूढ़ी माँ ने, ए मोहम्मद तू मुझसे बदला लेने आया है। हुजूर ने कहा माई मैं तुझसे बदला लेने नहीं आया, तू मुझसे नफरत करती रहे, लेकिन मैं तो मोहब्बत का पैगाम लाया हूँ, मैं तेरी तबीयत पूछने आया। वो औरत रोने लगी और बिलबिला के हुजूर को चिपक कर उसके ऊपर हक्कानियत जो है तो जाहिर हो गई। मैं अपनी तकरीर खत्म करने के पहले वो आपसे गुजारिश करूंगा, आप हमारे जिले के पालक मंत्री हैं, महाराष्ट्र के एक बहुत ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम चाहते हैं आपके हाथ से जो हमारे इस खानदेश के अंदर 52 मरतबा अपना खून का प्लेटलेट उन मरीजों को दिया जिसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, सिख है कि दलित है। ऐसे हमारे छोटे भाई, हमारे अयाज मोहसिन को मैं कहूँगा कि आपके हाथों से इनका सम्मान किया जाए और हम सब की तरफ से आप जाइए, आप ये सबका सम्मान करा रहे थे, लेकिन ये अपना सम्मान जो है तो मैं इनकी अपनी तरफ से करा रहा हूँ। भाऊ आपकी तकरीर सुनने के लिए हम भी बेचैन हैं और हम भी सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो हलचल चल रही है इस हलचल के अंदर सब देख रहे हैं। हमको खुशी है, हमारा गुलाब कांटों में भी खिल के रहता है। लाख मुसीबतें आएगी, लाख आपके साथ में जो है तो मतलब तकालीफ का सामना होगा, लेकिन हम हमारे बागीचे के गुलाब को कांटों की तरह बनकर उस पर आँच नहीं आने देंगे। और हम चाहते हैं कि आपके परखर विचार, आपके जैसा नेतृत्व
इस खानदेश को मिला है। हम चाहते हैं जोरदार तालियों में हम बहू को एक मरतबा से मुबारकबाद दें। आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सगळे सेवेकरी बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, मी आपल्या सगळ्यांना ईद मिलादीच्या पहिले शुभेच्छा देतो। आणि आज सांगायला आनंद वाटेल की काल परवाकडेच ही मंडळी माझ्याकडे आली होती, शंभू आबा वगैरे सगळी मंडळी माझ्याकडे आली आणि त्यांनी सांगितलं की तवलक फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम किया जा रहा है, आप आइए। मेरे को लगा कि भाई शिविर का काम होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया उसमें जो नर्स बहनों ने भी काम किया उनका भी सत्कार किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। और परमेश्वर के बाद और अल्लाह के बाद पर किस पर विश्वास होता है तो डॉक्टर पे होता है। आज के कलयुग में भगवान के रूप में कभी दूसरी स्मृति है तो वो डॉक्टर्स है। और आपने देखा होगा कि जलगांव जिले में या महाराष्ट्र में, देश में, वर्ल्ड में कोरोना को जिसने मुकाबला किया, भगवान का तो आशीर्वाद था, लेकिन नीचे जो भगवान आपके जैसे थे उन्होंने जो सहयोग किया, सेवाभावी संस्था ने जो उनको सहकार्य किया, उसकी वजह से आज अपन यहाँ पर बड़े संख्या से इकट्ठा हुए हैं। सिरसोली गांव बोलो या पालदी बोलो, मेरे मतदार संघ में बड़ी कौमी एकता है। मुझे उस बात का फक्र है, क्योंकि राजकारण में आप कौन से पार्टी से काम करते हो उससे आप कितनी इंसानियत से काम करते हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। मैंने दसरा मेलाओं में भी यही बताया कि मुझे मालूम नहीं मैं कौन से पार्टी में हूँ। मैंने वहाँ पर स्टेज पर लाखों लोगों के सामने बोला कि मुझे 80% मुस्लिम लोग वोट करते हैं। और वो एकनाथ शिंदे साहब ने भी सुना। लोगों को कहाँ मालूम है कि बाला साहब ठाकरे कहाँ बैठते हैं, शरद पवार जी कहाँ बैठते हैं, सोनिया जी कहाँ बैठती है। यहाँ पर अपने काम करो, ऊपर क्या लेना है उनको, अपना यहाँ का काम करो, विषय खत्म हो जाता है। तो सुरेश दादा यहाँ के लीडर थे, वो 9 पार्टियां के बाद अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़े। आप ही थे ना उनके साथ में। हाजी साहब तो नहीं है अभी, हाजी साहब ने भी बहुत बड़ा उनको सहयोग किया, लेकिन वो हर टाइम कभी चरखा लेके खड़ा होते थे, कभी तीर कमान लेके खड़ा होते थे, कभी घड़ी, कभी पंजा। हाँ, लेकिन आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, वो हिसाब से उन्होंने काम किया। अपन भी वही काम कर रहे हैं। और आज मुझे कहने का एक फक्र होता है कि यहाँ की जो उर्दू स्कूल है उसको अपन ने वॉल कंपाउंड अभी मंजूर किया है। जो आपसे डिमांड आई थी, बंधु आपसे बोला था, वो काम किया है। और 25 लाख का हॉल आपको मैंने मंजूर कर दिया। आपको मालूम है जो शादी खाना यहाँ पर 25 लाख का हो रहा है, और उस गांव में तो बन गया है ना। तिकडे बनला ना, तिकडे बनना, तिकडे रहना। उधर के गांव को 25 लाख का बन गया है, उधर अभी 25 लाख का शादी हॉल बना रहे हैं हम, वो भी मंजूर हो गया है। तो और मस्जिद के पास भी अपना प्योर ब्लॉक का काम हो गया। जो आपने मांगा था और डिमांड किया था वो पूरी काम कर रहा हूँ। इसलिए जो भी आपकी तरफ से जो हमें निवेदन आता है या आपकी तरफ से जो भी डिमांड से आती है वो पूरा काम करने का हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। आज तवलक फाउंडेशन के सभी युवाओं का मैं स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, आपके पास कितनी ज़मीन है, कितनी जायदाद है, उससे ज़्यादा आप कितना अच्छा काम करते हो। और आज की दुनिया नाम के लिए भाग रही है। कोई अदानी के नाम से भाग रहा है, कोई मोदी के नाम से भाग रहा है, कोई पाटिल के नाम से भाग रहा है। लेकिन इंसानियत यही सिखाती है कि जो आपके साथ में पिछड़ा है, जिसको हर बात में कोई बात की ज़रूरत है, उसको ज़रूरत को समझकर आप उसको भी सहयोग करते हैं, तो 101% भगवान आपके साथ होता है। और अच्छे काम के लिए समाज भी आपके साथ खड़ा होता है। और आज तो इल्म की बात करें तो मैं देख रहा हूँ, मैं भी मुस्लिम बस्ती में रहने वाला आदमी हूँ। पालदी में 40% मुस्लिम कौम है। वहाँ की बच्चियाँ मेरे वक्त के टाइम स्कूल में ज़्यादातर नहीं दिखती थी, लेकिन आज यहाँ पर तो डॉक्टर दिख रही है। सावित्री आई का सपना पूरा हो गया। जब बच्ची पढ़ती है तो वो पूरी पीढ़ी को पढ़ा देती है। लड़का पढ़े तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज लड़की पढ़ना सबसे बड़ी बात है। और जब आप में इतनी जागृति हो चुकी है तो बात ही खत्म हो गई। हम
कंप्यूटर के साथ भाग रहे हैं, हम दुनिया के साथ भागने का जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारी बच्चियां चल रही है। आज हमने देखा कि युवा लड़कियां यहाँ पर डॉक्टर बनकर जब स्वागत स्वीकारने के लिए यहाँ पर आई, उसकी गुलखुशी हमने की। तो उसका मतलब यही होता है कि आपका सपोर्ट उनको बहुत अच्छा मिल रहा है। और घर से सपोर्ट मिलना, पहले ज़माने में तो यही होता था कि तू कौन से कलेक्टर बनने वाली है, लड़के को कहा जाता था तू क्या बड़ा आदमी बनने वाला है। लेकिन आज का बाप बोलता है कि मैं 2 एकड़ खेती बेच दूंगा लेकिन बच्ची को पढ़ाऊंगा। ये सबसे बड़ी बात है। और ये फाउंडेशन ने जो अच्छा काम किया है, जिसमें देखिए आप सब कौम के लोग हैं, ये मुस्लिम लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, बौद्ध भाई है। यही तो सिखाता है हमको सबको। आपको मालूम होगा रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन कई लोगों ने 1-1 लाख में बेचा उस वक्त। मेरे को नहीं लगता वो ठिकाने पे होंगे आज मुफ्ती साहब, है नहीं, बचेंगे नहीं वो। यानी कई लोगों ने तो पूरा बाजार करवा लिया उस वक्त। और